Hello students, in this video I will teach you chapter number 12 from English grammar. इस वीडियो में मैं आपको chapter 12 पढ़ाऊंगी English grammar से. But before I start teaching you, there is one thing I want all of you to know. पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी कि हमने पिछले जितने भी chapters किए हैं हमने उसकी एक्सरसाइजेज अपने नोटबुक में करी थी, लेकिन अब चैप्टर 12 से हम क्या करेंगे, हम सारे जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम बुक में ही करेंगे एंड जो डेफिनेशंस वगैरह लिखने के लिए दिया जाएगा वो आप अपने नोटबुक में लिखोगे स्कूल वाले और उसे आप याद करोगे. सो द एक्सरसाइजेज आर गोइंग टू बी डन इन द बुक एंड इन केस देयर इज़ एनी definition that you have to learn, you will write that down in your notebook and learn it. मैं आपको बता दूंगी कि नोटबुक में क्या लिखना है, आप वो लिखोगे और नोटबुक में जो भी लिखा जाएगा वो आपको याद होना चाहिए. आई होप आप लोग को इतना समझ आ गया हो. अगर फिर भी कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ आया हो, आप प्लीज़ मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं आपको समझा दूंगी. नाउन्स के चैप्टर्स कुछ ज़्यादा ही थे और क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सारे एक्सरसाइजेस को नोटबुक में किया था इसीलिए मैंने उसे स्टॉप नहीं किया. लेकिन अब क्योंकि नाउन्स पूरा ख़त्म हो चुका है तो मैं नहीं चाहती कि अब बच्चों को लगे कि वो बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं अपने नोटबुक में. मैं आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहती हूँ. आप अपने बुक में ही एक्सरसाइजेस करेंगे और लर्निंग पोर्शन जो होगा, जो आपको लर्न करने के लिए दिया जाएगा, आप बस वही अपने नोटबुक में लिखेंगे ताकि आप अपने नोटबुक से ही उसे लर्न कर ले. नाउ प्लीज़ ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 36 एंड वाइल आई रीड एंड एक्सप्लेन you also read along so that you understand the chapter in a better way. आप भी अब अपने बुक्स खोलें पेज नंबर 36 और मैं जैसे जैसे रीड करके आपको समझा रही हूँ आप भी साथ में रीड करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. Adjectives. What are adjectives? Adjectives describe nouns. जो nouns को describe करता है उसे हम adjectives बोलते हैं. Nouns मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है पर मैं आपको एक बार फिर भी उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ. The names of persons, animals, things and places are called nouns. किसी भी इंसान, जानवर, चीज़ या जगह का नाम को हम nouns बोलते हैं. और adjectives क्या होते हैं? इन nouns को जो explain करता है, जो describe करता है, इसके बारे में कुछ बताता है, उसे हम adjectives बोलते हैं. Adjectives tell us many things about a noun. एक नाउन के बारे में एडजेक्टिव्स हमें बहुत कुछ बताता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस. द वर्ड ब्यूटिफुल टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ ड्रेस. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस. ये ड्रेस कैसा है? ब्यूटिफुल है. तो ड्रेस एक नाउन है और ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि वो उसके बारे में बता रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, Jyoti is an intelligent girl. The word intelligent tells us about the kind of girl Jyoti is. तो next sentence है Jyoti is an intelligent girl. And Jyoti कैसी लड़की है? वो बहुत intelligent है. तो क्योंकि ये चीज़ ज्योति के बारे में बताया जा रहा है कि वो intelligent है, तो intelligent adjective हुआ and ज्योति noun हुई. I hope you have understood the difference between adjective and noun. Third example, I have 2 dresses. The word 2 tells us about the number of dresses. So ये sentence है I have 2 dresses. कितने dresses हैं? 2 dresses. तो क्योंकि dresses के बारे में ये explain किया गया है कि वो 2 है, इसीलिए 2 adjectives हुआ. Fourth example, the big table has 6 legs. The word 6 tells us about the number of legs that the big table has. अब नेक्स्ट सेंटेंस है the big table has 6 legs. तो यहाँ पे big table के बारे में क्या बताया जा रहा है कि उसके 6 legs हैं, तो इसीलिए 6 यहाँ पे adjective हुआ and big table noun है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, I want the red dress. Red tells us about the color of the dress. So next sentence is I want the red dress. कैसा ड्रेस चाहिए? रेड कलर का ड्रेस. सो बिकॉज ड्रेस का डिस्क्रिप्शन रेड है इसीलिए रेड एडजेक्टिव हुआ एंड ड्रेस नाउन है. लास्ट एग्जाम्पल, वीना हैज़ अ ब्लू पेन. ब्लू टेल्स अस अबाउट द कलर ऑफ द पेन. सो इस सेंटेंस में पेन कैसा है? ब्लू कलर का है,
तो ब्लू एडजेक्टिव हुआ एंड पेन नाउन हुआ. After reading these 6 examples, I hope you have understood the difference between adjectives and nouns. उम्मीद है अब आपको समझ आ गया हो कि adjectives क्या होते हैं और nouns क्या होते हैं. Adjectives can be placed before nouns or after nouns to describe them. ज़रूरी नहीं है कि noun के पहले ही adjective आए, वो बाद में भी आ सकता है. For example, this is a heavy door. तो यहाँ पे door के बारे में क्या लिखा है कि वो हैवी है, तो हैवी एडजेक्टिव हुआ. लेकिन इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द डोर इज़ हैवी, तो वो एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो नाउ यू नो दैट हैवी इज़ द एडजेक्टिव एंड डोर इज़ द नाउन. लेट्स रीड द फर्स्ट एक्सरसाइज. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है. फर्स्ट सेंटेंस, The class was very noisy. How was the class? क्लास के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये बहुत noisy है, बहुत शोर मचाती है ये क्लास. So that's why noisy is the adjective. Next sentence. It is a warm afternoon. What kind of an afternoon is it? It is warm. Afternoon कैसा है? Warm है, तो इसीलिए warm adjective हुआ. Next sentence. The garden is beautiful. How is the garden? It is beautiful. So beautiful is the adjective. The elephant is a huge animal. What kind of an animal is elephant? It is huge. इस sentence में huge बताया गया है elephant को. So that's why huge is the adjective. I have 2 rabbits. How many rabbits do you have? 2. So this is an adjective. Next sentence. Jyoti is an intelligent child. What kind of a child is Jyoti? She is intelligent. So intelligent is the adjective. The book has many pictures. What does the book have? Many pictures. So that's why many pictures is the adjective. I don't like unhealthy food. What kind of food do you not like? Unhealthy. So unhealthy is the adjective. It is a rainy day. What kind of a day is it? It is rainy. So rainy is the adjective. My uncle is very brave. How is the uncle? Uncle is very brave. So brave is the adjective. So I hope you have understood the first exercise. Let's move on to the second one. Put a noun after each of these adjectives. यहाँ पे adjectives दिए हुए हैं और fill in the blanks है. आपको अपने मर्जी से noun लगाना है. तो मैंने जो fill किया है मैं वो read out कर देती हूँ, आप उसे लिख ले. आपको अगर कुछ और अच्छा लगता है तो जब आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप तब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फर्स्ट वन इज़ अ क्यूट डैश. कुछ भी क्यूट हो सकता है, बैग भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, पपी भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है. सो आई हैव रिटन अ क्यूट डॉग. डॉग एक नाउन है. तो ऐसे ही हमें बाकी के भी ब्लैंक्स को फिल करना है. So I'll quickly tell you what I have filled. Second one is a neat dash. I have written office. A neat office. So the office is very neat and clean. An innocent child. A child is innocent. A good girl. A tidy room. Tidy also means clean. An old man. A brave woman. A broken glass, a sunny day, a large stick, an interesting book, a blue paper. So basically आप अपने मन से कोई भी नाउन लिख सकते हैं. फ़िलहाल तो मैंने जो लिखा है आप वो लिख लीजिए अपने बुक में. एंड अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप अपने मन से लिख सकते हैं. मूविंग ऑन टू द थर्ड एक्सरसाइज. पुट सूटेबल एडजेक्टिव्स टू गो विद दीज नाउन्स. पिछले एक्सरसाइज में हमें एडजेक्टिव्स दिया हुआ था और नाउन्स फिल करना था, लेकिन यहाँ पे नाउन्स दिया हुआ है और हमें एडजेक्टिव्स फिल करने हैं, नाउन के बारे में बताना है. सो हियर ऑल्सो यू कैन राइट एनी थिंग दैट यू विश टू. आप अपने मन से एडजेक्टिव्स लिख सकते हैं. फ़िलहाल मैंने लिखा है, आई विल रीड दैट आउट, आप उसे लिख लीजिए. सिमिलरली एग्ज़ाम में आपको कुछ और लिखना हो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं. First one, dash boy. So I have written
शॉर्ट बॉय, बॉय कैसा है? शॉर्ट है, तो ये एक एडजेक्टिव हुआ. डैश एलिफेंट, ह्यूज एलिफेंट. टॉल गर्ल, एंग्री डॉग, ओल्ड ग्रैंडफादर, कोल्ड वेदर, न्यू बुक, ब्राइट सन, बिग क्लासरूम, ग्रे क्लाउड, strict teacher, blue pen. So this is how I had filled in the blanks. आपको इन सारे एक्सरसाइजेस के पिक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें आंसर्स लिखे हुए हैं. अगर आपको बाय चांस हैंडराइटिंग नहीं समझ आती है तो आप वीडियो से सुन लीजिएगा आंसर, ताकि आपको पता चल जाए कि उस ब्लैंक में लिखना क्या है. मूविंग ऑन टू द फोर्थ एक्सरसाइज. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द नाउन्स दे डिस्क्राइब. तो इन सेंटेंसेस में हमें एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है एंड नाउन्स को सर्कल करना है. फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट 2 apples. Apple is a noun, so we will circle it. And how many apples do you want? 2. So 2 is the adjective, we will underline it. Next sentence, the child is happy. Child is a noun. And how is the child? The child is happy. So happy is going to be the adjective, we are going to underline it. Third sentence, the elephant is a huge animal. Elephant is the noun and huge is the description, so it is the adjective. We'll underline it. The cake is delicious. We'll circle the cake because it is a noun and it is delicious, so delicious is the adjective. The deer is a timid animal. Deer, we are going to circle it because it is a noun and timid is the description, it is the adjective, so we are going to underline it. The house has a beautiful garden. So garden over here is going to be the noun, not the house, because यहाँ पे garden का description दिया हुआ है. So garden को हम circle करेंगे and beautiful we'll underline it because it is the adjective. Next sentence, Mumbai is a big city. So Mumbai is the noun and big is going to be the adjective because it is the description of Mumbai. The octopus has 8 legs. Octopus is the noun, so we'll circle it. And how many legs does it have? It has 8 legs. So we'll underline 8 because it is the adjective. Next sentence, the street is wide. Street is the noun, so we'll circle it. And wide is the adjective, the description of the street. So we are going to underline it. Last sentence, the weather is pleasant. Weather is the noun and pleasant is the adjective, so we are going to underline it. Moving on to the fifth exercise. Write in the space provided adjective from the box which is similar in the meaning to the one underlined in each sentence. So in this exercise, sentences are given to you and the adjectives are underlined, but there is a box and there are synonyms of the adjectives that are underlined. We have to write them. Sentences दिए हुए हैं और sentences में जो adjectives है उसे underline किया हुआ है, लेकिन एक green color का box है, वो जो underlined adjectives है sentence में उनके ही synonyms वहाँ पे लिखे हुए हैं उस box में, तो हमें वही ढूंढना है और वहाँ पे लिखना है. First sentence, Fatima looks beautiful in that pink dress. So beautiful is the adjective and pretty is the synonym of beautiful. So we'll write pretty in the blank. Next sentence, we should not be cruel towards animals. The synonym of cruel is unkind. So we will write unkind in the blank. Means we should be kind to animals. We should not be cruel towards them. Next sentence, my aunt shouts when she is annoyed. So the synonym of annoyed is irritated. So we are going to write irritated. Next sentence, Maya is a quiet child. Quiet, the synonym of quiet is timid. So we'll write timid. I was absent because I was unwell. Unwell means sick. So we'll write sick. The elephant is a huge animal. So the answer is going to be big. The soldiers were very courageous. Courageous means brave. The food was very tasty. Tasty means delicious.
So you learn new words in this exercise. Moving on to the last exercise of the chapter. Find words from the word grid which mean the opposite to the given adjectives. So there is a box with a lot of letters and words are written. Adjectives are written. You have to find their opposites and mark them. First one is long. So the answer is going to be short. Small is going to be large. Old is going to be new. Heavy, the opposite of heavy is light. Poor, rich. Present, absent. Sweet, bitter. Brave, coward. So here the chapter comes to an end. I hope everything has been understood. If you still have a doubt, please clear it from me and ask them. That's it for the chapter and the video. Thank you so much for the patience, all of you.